अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका KD नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में सरमाई तहसीलात के इख्तिताम के साथ ही प्राइमरी सतह से लेकर तमाम तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का अमल बहाल हो गया। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने एतवार के रोज स्कूलों के खुलने का ऐलान किया। बीजेपी के यहाँ जारी करदा एक बयान में कहा गया कि हिंदुस्तान भर में मौजूदा सियासी खराबियों का जिम्मेदार कांग्रेस है। यहाँ कहा गया कि कांग्रेस का क़याम मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एतवार को कहा कि जम्मू व कश्मीर लसानी तनवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। मादरी ज़बान के आलमी दिन पर कहा कि मादरी ज़बान को स्कूलों में तालीम का ज़रिया होना चाहिए, ख़ास तौर पर इब्तिदाई मराहिल में। वस्ती कश्मीर के बडगाम ज़िला के शेखपुरा में रेलवे ट्रैक के नज़दीक एक नामालूम लाश पड़ी हुई मिली है। महकमा रेलवे के एक एहलकार ने जाए वाक़ा से लाश की बरामदगी की तस्दीक करते हुए बताया कि मौत की वजह फौरी तौर पर नामालूम हो सकी। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम अब तक के ताज़ा शुमारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएं। मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर आज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बारामूला में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला गुलाम अहमद ने की, जबकि जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर जहांगीर आखून, प्रिंसिपल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बारामूला, तौसीफ रैना म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन के अलावा स्कूली बच्चों ने भी इसमें शिरकत की। मुकर्रिर ने मादरी ज़बान की हिफाजत के बारे में अपने तासुरात पेश किए। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मुख्तलिफ ज़बान में मादरी ज़बान की हिफाजत बयान की। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। सिर्फ मात भाषा विच ही अपनी विचारां दा प्रगटावा कीता जा सकता है। मात भाषा राਹੀਂ जो भी जानकारी असीं प्राप्त करते हैं वो हमेशा साडे नाल रहती है। मात भाषा में दिल के दुख सुख चंगी तरह फलोरे जा सकते हैं। वो जैसे कि हमारे पास एक जिंदगी जान इंसान है, हमारे अजमैन की उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की है इसमें। हां, फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला उनको सीधे मुबारक पे उनको पत्थर रखे जाते थे और बोला जाता था कि एक बार बता दो हाँ दीन को ना मानो, लेकिन वो फिर भी क्या कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दादा लोग पढ़ी बोलते हैं ऐसे ओ पीओ की आजाद कश्मीर दिनार जोड़िए मीरपुर मुजफ्फराबाद रावलपिंडी वगैरह इन इलाके में बहुत सारे पहाड़ी लोग चले गए और पहाड़ी बोले भी बहुत अलग अलग अंदाज हैं, जिसका मतलब अलग अलग चाहिए इसको अलग मुख्तलिफ तरीके ना बोले गए। इस ज़बान की तरक्की और मशहूरियत खातिर जो बड़े काम हुए उन्होंने जो एक अहम हिस्सा सैफुल मलूक बांदा जनाब मियां मोहम्मद बख्श ने लिखा था। इस दसनो ओको है अंदरू रोनो बारू मसनो ओको है, ये अंदरू रोनो बारू मसनो ओको है। नैन शिकारी जोड़े शिस्त मोहब्बता का, कि नैन शिकारी जोड़े शिस्त मोहब्बता का, बच के नस्लो ऐसा तीर तू ओको है, कि बच के नस्लो ऐसा तीर तू ओको है। ये साथ का था को इस ये कर ते समझे विच अहदाब लगान छ आज छ देम दिस जाती माय जब मन क्रिएट चीज नीड जहां
یہ دور سن 2000 پہ ازک تام پرت وری منانے یم دورچ مناسبت تک واقع اس 18 فروری 1952 پیش آو کران پنس باس پنس مینٹر تو ضلع بارہمولہ کس ناظم تعلیم چیف ایجوکیشن آفیسر بارہمولہ جناب جی ایم لون صبس یم پرت سات راتس دہس یہ فکر آسان کہ کت پہ روزو اس کی ٹچ پنہ نوجوان بچن سے یہ ایجوکیشن سیکٹر کت پہ کرو اور ات کوشش مز اللہ تعالیٰ سن کرم اللہ تعالیٰ سن فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت ست گئی ات مشنس مز کامیاب تھی چونکہ اس آز یہ نسل سن ماج زیو مادری زبان مدر ٹنگ امیک دہ مناوان یہ دہ اس پرت وری 18 فروری مناوان اور سرسی عالمس مزم یہ دہ منان مقصد کیا یہ دہ منانک مقصد یہ ہے کہ اس تہ سوشولوجیکل گروپ سوسائٹی سماج امیک الگ پن پہچان آسان یت اس کلچر ونان یہ دہ منانو غرض کہ سون کلچر یہ گوس اس ستی روزن یہ گھس نا اس راون کی اس پیٹن اوتانی کی طالب علمان اتنا سنون اتفاق شد بات کر سے تھاوان کہ اسی معجزے اور شک ونن ویل چھ ونمت کہ اگر ہسا کنس اگر لوکن آس پنن کلچر پنہ کلچر نش اگر ہم دور راوین آسن ہم دور رہیوک سا پنہ زبان نش مطلب گو کہ یہ معجزہ یہ من تو اس ویل آف کلچر چھ آسان اس پہیے چھ ام کلچرک احمد تمام سن ٹریڈیشنز بلیفز کسٹمز سن اصول جڑت چھ یہ چھ امی ویلک حب اک یہ زبان معجزہ کشر زبان چھ سن پہچان اس پز کشر زبانی فروغ دن اور فروغ دن ام خاطر یہ پروگرام بلکہ بہ ون امی دہ کہ یم دہ عالمی سطحس پہ منانے یہ ورائے تہ باقین دہن مز تہ یمن پروگرامن ہند انعقاد کرن یم دہ ین مناونہ یمن پروگرامن ہند سنز کرن یہ بے حد ضروری تمن تہ باسان کہ اس انگریزی کا شبد زیادہ کرو تمس کت شاید زیادہ بولت یہ باسان جو مجھے لگتا ہے تو یتس کالس نش گھر کرو کوشش جو یم پیرنٹس تم ہیچناون کرنے کوشش آج کس وقت مجھ پان وچھن گھر مز بچہ آسان پریفر کران انگریزی ہیچناون تو یہ امپارٹنٹ ہر اخ لینگویج گژھِ انسانس تگن ہر اخ بول گژھِ انسانس تگن کرن حالانکہ بہٕ چھُس کوشش کران پانہٕ تہِ پٲڑی ہیچھنس تھوڑی چیٖز گوٚو
پہاڑی آتی ہے, پنجابی آتی ہے, میں کوشش کرتا میں تھوڑا سا پنجابی بھی گل کرنا, پہاڑی بھی گل کرنا, پر اچھی کوشش یہ کرنا کہ اس کو مگر پانی تک اس کا اس کو کوشش کرنا. تو امید کرنا خاص کر جو بچے ہیں یہاں پہ کہ کوشش کرنا کوشش مشکل سنی. جس ریئلی مجھے اس بات کی بہت بہت خوشی ہے کہ جہاں پر دنیا کے باقی حصوں میں آج مدرس یہ ٹیگ لینگویج جو بنائی جاتی ہے, اس سلسلے میں ہم نے بارہمولہ میں 18 زون میں اس چیز کا اہتمام کیا کہ ہمارے ہر زون کو یہ جو لینگویج ہے, اپنی لینگویج ہے, کشمیری لینگویج ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہمارے مذاہب کی ڈائیورسٹی ہے اور اس ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کی بھی ڈائیورسٹی ہے. کتنے سارے لوگ رہتے ہیں اس کائنات کے اندر. یہاں میں کشمیری کی بات کروں گا کیونکہ کشمیریوں کا نام بھی آ رہا ہے خوبصورت. ہمارے پوچھ کے مجھے لگتا ہے یہاں کے سکھ, یہاں کے مسلمان, یہاں کے ہندو کو بنا. جموں کشمیر میں ہمارا جو رہن سہن ہے, ہماری جو زبانیں ہیں, مختلف زبانیں, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے کوشش کری. آپ دیکھتے ہیں جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس کے اندر بھی ہمیں جو مادری زبان ہے, جو مدر ٹنگ ہے, اس پر سٹرس دیا گیا ہے. اور خود سے لے کر پھر تک اب ہم کوشش کر لیں گے اپنے بچوں کو مادری زبان میں سکھائیں. تقریباً 75% ہمارے 12th میں آئے, 70% ہمارے 10th میں آئے. کہیں ایک سکول کا 0% آیا, 4 بچے تھے. حالانکہ اگر ہم سبجیکٹ وائز دیکھیں تو ان کا 25%, 75%, ایک کا ہے 0%. انشاءاللہ میں نپٹوں گا اسے اپنے ٹیچرز کا جنہوں نے 3 سال پینڈمک ہوتے ہوئے بھی اور ان علاقوں میں جا کر اپنے اسائنمنٹس اور یہ ساری چیزیں کری, جس کی وجہ سے ہمارا اتنا اچھا خاصا رزلٹ آیا جہاں ہماری نیٹ کنیکٹیوٹی نہیں تھی. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہر فورم میں بتاتا ہوں ہم محنت کرتے ہیں. HRM کے پروگرامز ہیں, مختلف پروگرامز میرے ڈسٹرکٹ کلچر کارنر اور جو ہمارا ریسورس گروپ ہے, چاہے وہ زونز کے اندر ہے, ڈسٹرکٹ کے اندر ہے یا اسٹیٹ کے اندر ہے, ہر ایک نے اتنا اچھا کام کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو گھر میں بیکار ہونے نہیں دیا. کیونکہ بیکار رہنے سے نہ جانے کتنی خرابیاں ہو جاتی. مجھے امید ہے کہ آنے والے کل میں بھی ایک تو جو مدر ٹنگ ہے, نئی جو ایجوکیشنل پالیسی میں آج آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے وردی چیف سیکریٹری سر بھی اس بات پر ضرور انہیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپریل سے ہی, آنے والے دنوں سے ہی ہم نئی ایجوکیشنل پالیسی کو کشمیر سے ہی پہلے سٹارٹ کر لیں گے. اس میں ہر کچھ ہے, بچے کا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, تہذیب, مورل ایجوکیشن, تو جو بھی ہمارا ڈیگریڈ ہو گیا ان سبوں میں ہے, ان کے امپلائمنٹ, روزگار, ہیلتھ, یہ ساری چیزیں. مجھے امید ہے جتنے بھی یہاں پر ٹیچرز ہیں اب ہم مل کے کام کریں گے. ایسا نہ ہو کہ کام نہ کریں تو ان کو 2 to 6 کے تحت ٹرمینیشن بھی ہو سکتی ہے, اچھا کام کریں گے اپریسیشن بھی ہو سکتی ہے, اور شام کو جو لفافہ آئے وہ آپ کو خوشی کا پیغام لے کے آئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو چھٹی لے کر آئے گا. اور ایڈمنسٹریشن سے بھی مجھے امید ہے کہ جو ہمارے نئے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ہے, سر یہ بتاؤں کہ میں شکریہ ادا کروں مدثر صاحب کا بھی, جو اپنی ٹیم کے ساتھ ہر جگہ ہمارے پاس پہنچا, ایک اچھا سپورٹ دے دیا. ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اسی ڈسٹرکٹ کے ہیں, آپ سے بھی ایسا سپورٹ ملے گا جس سے ایک پازیٹیو میسج چلے جائے گی, وہ فائدہ مند ہوگی ہمارے قوم کے لیے. آپ کو پہنچ آپ کو معلوم ہوگا کہ انٹرنیشنل مدر ٹنگ ڈے, اس ڈے کے سلسلے میں آج ہم ہائر سیکنڈری اسکول, گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ میں ہم نے ایک پروگرام کو انعقاد کیا, جس میں ہمارے میونسپل کمیٹی کے پریزیڈنٹ, ہمارے ڈسٹرکٹ انفارمیشن افسر اور بھی کئی افسران تھے, اور بہت سارے ہمارے ٹیچرز مختلف زونوں سے آئے ہوئے تھے اور بچے تھے. اور اس میں پہاڑی, گوجری, کشمیری, شینا اور بہت سارے لوگوں کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا جنہوں نے اپنی بھاشا کو سامنے رکھا. ہمیں اچھا لگا کہ ہر ایک زبان کو سننا. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی زبان کے حوالے سے شرم نہیں ہو جائے کہ کسی بھی فورم میں اگر ہوں تو ہم اس زبان کو, کسی بھی زبان کو, جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے JNK UT کے اندر یا پورے ہندوستان کے اندر یا انٹرنیشنل لیول پہ, اپنی زبان کو ہم پروموٹ کرنے کے لیے کم سے کم شرم نہیں ہو جائے. کیونکہ یہ جو بولی ہے, جب اس کو سمجھ جائیں گے ہمارے بچے سمجھ جائیں گے. آج آپ کو معلوم ہوگا جو نیو ایجوکیشنل پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایک سٹرس دیا ہوا ہے اس پر کہ ہم اپنے بچوں کو خود سے لے کر پھر تک اپنی مدر ٹنگ میں ہی ان کو پڑھائیں, سکھائیں, تاکہ ان کو پتہ چلے جو بیسک چیزیں ہیں, جو ہمارا
कल्चर है, जो भी एसोसिएटेड हमारे बच्चों के साथ एजुकेशन है और इस सोसाइटी का जो भी कल्चर है उसको समझने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ मदर टंग मनाया जाता है। तो जहाँ पे ये बच्चों ने ये सवाल किया कि आपने भी सुना होगा कि बच्चों ने बोला कि कश्मीरी को यहाँ पे कंपलसरी किया गया है कि हम गुजरी ज़बान के बोलने वाले हैं, एटलीस्ट हमें जो कश्मीरी जो लैंग्वेज है हमें उसमें डिफ़िकल्ट पैदा होती है, हम वो अच्छी तरह से नहीं बोल पाते। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल। जिस लैंग्वेज में स्क्रिप्ट्स हैं, जी बिल्कुल, उस लैंग्वेज को भी आगे हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो तो ज़रूर वो मंजूर कर लेगा ही। जब तक उसका एक सेटिस्फैक्ट्री एक सिलेबस बनेगा तब तक उसका कंटेंट बनेगा। वो कंटेंट के हवाले से भी हम आगे बात कर लेंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी हमारे ये पहाड़ी बच्चे हैं जिनको कश्मीरी समझ में नहीं आते, हम देखते हैं अगर पहाड़ी भी हमारे पास करिकुलम है, करिकुलर में हमारी बहुत सारी श्योर मैं इस बात को बोर्ड के साथ भी उठाऊंगा और अपने वर्दी डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी बात कर लूँगा कि हमें जहाँ पर ऐसी कमियाँ हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लैंग्वेज के हवाले से उन्हें उस लैंग्वेज के हवाले से उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती, हम वो उसको भी इंट्रोड्यूस करें। जैसा कि आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे इंटरनेशनल मदर्स डे जिसका इनेकाद आलमी सतह लेवल पे जिसको मनाया जा रहा है, यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया और बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ यहाँ पे बच्चों ने इसमें टेक पार्ट किया। मकसद यही है कि जो मदर टंग है ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, इसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना। मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। सारे को ज़्यादा लंबा इम्पॉर्टेंट का इम्पॉर्टेंट गोमुत कौशन मे वोन ओताम ते स्पीच मज इंसान यम कल्चर पे यम एथनिसिटी पे सह गि प्राउड आसन इंसान कोशुर सह प्राउड कोशुर आसन, कह गोजरी बोलान सह गि प्राउड आसन, कह पहाड़ी सह गि प्राउड आसन, कह पंजाबी सह गि प्राउड आसन, गि फख्र आसन पन आइडेंटिटी पे फख्र आसन, पन्निस जबान पे फख्र आसन, पन्निस लैंग्वेज पे। जो भी जिस कल्चर जिस लैंग्वेज से आता है उसको बड़ा फ़ख्र होना चाहिए और उसको बोलना चाहिए और हमको किसी भी चीज़ से शर्म नहीं आनी चाहिए। मैंने ये देखा है बहुत बार कोशिश करना बासन कि ना कुछ अंग्रेज़ी करना तुम स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल नहीं होता है। तो सब जबकि हम आजकल देखते हैं कि हम अपने बच्चों को ज़्यादातर उर्दू की तरफ राग़िब करते हैं। घरों में भी अगर हम देखेंगे अपने घरों की ओर भी देखते हैं कि हम बोलते हैं भाई कश्मीरी मत करो, उर्दू में बात करो। ये कहाँ तक ये अनफॉर्चुनेटली है। ये मुझे लगता है मेजॉरिटी घरों में आजकल हालत यही है। आजकल उर्दू भी नहीं अंग्रेज़ी सिखाया जाता है। ये लकुड़ बच्चा जो अंग्रेज़ी कर जिस तमिस कोशुर तगा कर तस उर्दू पत कर अंग्रेज़ी। ये लैंग्वेज गस इंसान हर कह इत मे वो थोड़ा सा पहाड़ी तगान, थोड़ा सा बहुत गुजरी तगान, तो इंसान हेचनस क्या हर एक लैंग्वेज आनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, इंसान सीखना चाहिए। लेकिन इंसान की जो हमारी ज़बान है उसको गि मुश्किल गई अगर कोशुर कर प्रमोट अपनी ज़बान को बिल्कुल जिंदा ज़बान आइडेंटिटी है जनाब, आपका लैंग्वेज आपका कल्चर आपका पहचान है, ये हम ख़त्म नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ अपील बह कर पन्न लोगन कोशुर करूँ प्रमोट, कोशुर पकन कोशुर ज़बान अंग्रेज़ी ते हर का ज़बान और हर एक बंदा प्राउड होना चाहिए चाहे किस भी कम्युनिटी से आता है। यहाँ हर एक बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। थैंक यू नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंस वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंस सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब, अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर। प्रोग्राम अब तक में वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक से। ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल श्रीनगर के दूसरे स्कूल में मुंतकली के खिलाफ तालिबात के वालिदैन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। वालिदैन का कहना है कि स्कूल ने इनके साथ धोखा दिया है और बच्चों के मुस्तकबिल को तारीकी की तरफ धकेल रहे हैं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो।
जी शाकिर साहब क्या बात है? हमने बच्चियों को एडमिशन किया था ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल पीरबाग में है, जो एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से और हमारे जो इदारे हैं वो एजुकेशन इदारे वो असल में बीमार है। अगर वो बीमार नहीं होते, अगर हमारा चीफ एजुकेशन ऑफिसर ज़हनी बीमार नहीं होता तो शायद ये माफिया कामयाब नहीं होते ऐसे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने में। ये जो ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल था ये एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स था। इन्होंने इन बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज करके इन एडमिशनों का पैसा लिया है, इन बच्चों के फ्यूचर को पैसा लिया है उसने। ये बड़े माफिया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे जो चीफ एजुकेशन अफसर साहब है वो एक लीडर है, एजुकेशन के लीडर है हमारे श्रीनगर जोन के। उसको खाली ईमानदारी इतना ही नहीं, सुबह 9 बजे स्कूल आना है और ड्यूटी आना है और शाम के 4 बजे निकलना है। खाली ईमानदारी ये नहीं, ईमानदारी ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। एक बार अपने ऑफिस से निकल कर एक कमेटी बना के एक बार देखे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो ईमानदारी समझते हैं। सुबह 9 बजे स्कूल आना। अभी आपकी डिमांड क्या है सर? डिमांड ये है कि अगर इसको स्कूल बंद ही करना था तो नवंबर में सेशन क्लोज होता, इसको बताना था कि भाई साहब मुझे स्कूल बंद करना है, आप किसी और स्कूल में एडमिशन कीजिए। इसने हमारी कंसेंट के बगैर हमारी बच्चियों को एजुकेशन जो एक डिफेंस स्कूल है उसमें एडमिशन करवाए। उसमें 40-50 कनाल लैंड है, उसका ओनर का पता नहीं है, वो 40-50 कनाल लैंड खरीदना खाना चाहता है। हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, जो ना एक छोटी छोटी बात को एड्रेस कर रहे हैं, जो बड़े लीडर की पहचान है, बहुत बड़े लीडर है हमारे एलजी साहब। स्कूल में मर्ज किया है MET जो बिल्कुल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट है, 50 कनाल लैंड है। हम चाहते हैं एलजी साहब से, जो काफी बड़े लीडर है, जो हमारी इन बच्चियों के फ्यूचर के साथ इंसाफ जरूर करेंगे। फिलहाल है मेरी बच्ची ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल में 3rd क्लास में पढ़ती है। जब हमने एडमिशन लिया तब हमारे साथ ये प्रॉमिस किया गया था कि जो आपकी ये जो ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल है ये 12th तक है। उस टाइम भी हम MET में भी करवा सकते थे, कहीं पे भी एडमिशन करवा सकते थे, लेकिन हमने एडमिशन इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि वो गर्ल्स था, तो हमारी बच्ची वहाँ पे सेफ थी। तो इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि ये गर्ल्स जो स्कूल है ये रहेगा 12th तक, तो हम भी टेंशन फ्री हो जाते। तो सर हमें जब रिजल्ट हुआ तो इन्होंने कहा कि फी वगैरह जो भी पेंडिंग से ड्यू पेंडिंग से तो वो पे कर दो। हमने वो पे की, इन्होंने बुक्स भी खरीदी, नए एडमिशन भी लिए। तो एक दिन ग्रुप में मैसेज आती है कि आपके जो क्या नाम है इसका, आपको पेरेंट्स के साथ हमें मीटिंग है दिसंबर में। तो जब हम पेरेंट्स आए तो उन्होंने कहा हम जो स्कूल है तो यहाँ से कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, जो ये बिल्डिंग का ओनर है वो कहता है यहाँ से शिफ्ट कीजिए। हमने उनसे कहा कि आप बताइए क्या उसने कभी आपको नोटिस दिया? हमें उसने नोटिस नहीं दिया। तो हमने कहा ये इंस्टीट्यूट है, बगैर नोटिस के इसको तो निकाल नहीं सकते हैं बच्चों को। तो ये तो असली इनका मुद्दा जो था वहाँ पे इन्होंने होटल बनाना है। तो ये ऑर्बिट स्कूल कहाँ पर है? ये ऑर्बिट स्कूल पीरबाग पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे। ओके जी। तो यहाँ अब आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि ये कर रहे हैं जो मर्ज कर रहे हैं इसको MET के साथ इसको मर्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रस्टी लैंड जो है ये उसको हड़पना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है। इसने गचराई जमीन जो हमामा में है वो भी लोगों को अलॉटमेंट करके दी, मतलब इसके इन्फ्लुएंस लेवल पे है। गचराई पे भी इसने लोगों को बताया। इसके ऑनर का नाम है मुबशिर जी। तो इसने जो हमारा स्कूल जब मर्ज के MET के साथ, हमने इससे कहा कि हम उसके साथ मर्ज नहीं चाहते क्योंकि हमने जो स्कूल है ये गर्ल्स के लिए वो क्वालिफिकेशन है। इसने हमें हमारे साथ ये प्रॉमिस किया कि अच्छा हम सोचते हैं 1 साल के लिए कम से कम आपके जो 1 साल के लिए हम ये स्कूल यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो हमने कहा फिर हमें जो भी करना है 2-4 महीने पहले इन्फॉर्म किया कीजिए पेरेंट्स को, क्योंकि जो सेक्शन है वो भी क्लोज हो गए। अब बाकी स्कूलों में एडमिशन मिल रही नहीं रहे, इतना हमारा इन्फ्लुएंस भी नहीं है कि हम किसी स्कूल में मान लो जो सीट्स हैं वो तो उनका इन्फ्लुएंस है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे साथ प्रॉमिस किया कि 1 साल यहाँ पे रखेंगे। ये प्रॉमिस करने के बावजूद भी हम मान लो टेंशन फ्री हो गए। तो अब उन्होंने क्या किया, वो मर्ज कर दिया, वहाँ शिफ्ट कर दिया। कब मर्ज हुआ? ये मान लो पिछले महीने में इन्होंने ये शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे? MET के साथ। तो अब कोई पेरेंट्स कंसल्ट नहीं किया। पेरेंट्स को ये मान लो एतबार दिलाया कि हम 1 साल कम से कम यहीं पे रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि एक तो ऑर्बिट
स्कूल ऑर्बिट रहे, और दूसरे नंबर पे अगर बिल्डिंग के साथ इनको कोई प्रॉब्लम है तो ये वहीं पे कर दे। दूसरे नंबर पे अगर हमारे बच्चों ये मर्ज कर रहे हैं, हम मदर एमिटी में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, तो हमारे स्कूल जो मान लो जो चाहते हैं हम जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं ये वहाँ पे हमारे बच्चों का एडमिशन करवाएं, तो फी वगैरह जो भी है वो ये बेयर करेंगे। बुक्स वक्स की जो इन्होंने खरीद हुई हैं तो उनके पैसे भी ये खुद पे। सफरी दस्तावेजात की फराहमी के मुतालबा को लेकर कश्मीर में ब्याही गई पाकिस्तानी खवातीन का बच्चों समेत एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोई आज का प्रोटेस्ट एक पहली बार तो हुआ नहीं कि हमें फिर से बताना है कि हम क्या चाहते हैं। हम तो एक ही चीज चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें बुलाया, या तो यहाँ के ट्रैवल डॉक्यूमेंट दो, यहाँ की सिटीजनशिप दो, या हमें वापस भेजो। उस चीज के लिए हम बार बार आ रहे और आज ये हमारा कोई 20वां प्रोटेस्ट होगा, लेकिन कोई भी हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा। अब हम मजबूर हो चुके हैं, इसलिए हम बार बार घरों से निकलते हैं कि कोई एक इंसान हमारी ये बात सुने और इस बात पे रिस्पॉन्स करे। तो इससे पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया जी, उस टाइम पे हम पे लाठी चार्ज हुआ, उस टाइम पे हमारे छोटे छोटे बच्चों पे डंडे बरसाए गए, हमें पूरा दिन अरेस्ट रखा गया और हमें उस टाइम भी इन्होंने कुछ करने नहीं दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन भूखे खाने में थे। उसके बावजूद आज हम निकले कि कोई हमारी, आप सिर्फ एक बार हमें जवाब दीजिए कि आप लोग चाहते क्या है, हमसे क्या चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, हमारे बच्चों को यहाँ पे कोई फ्यूचर है ही नहीं, हमारा खुद का कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमारे बच्चों का क्या होगा। अभी आप क्या चाहते हैं? हमें या तो आप हमें सिटीजनशिप दें, हमें एक्सेप्ट करें, अगर आपने बुलाया है, इतनी बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है, अगर नहीं तो आप हमें हमारी कंट्री रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है मैडम, आपका नाम? मिसबा जी, मिसबा। मिसबा कहाँ से? आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए जी, ये हमारा कोई पहला प्रोटेस्ट तो नहीं है कि आपने आज देखा हम प्रोटेस्ट करने आए। हम हजारों बार यहाँ आ चुके हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप या तो हमें हमारी कंट्री वापस भेज दीजिए या फिर हमें यहाँ के हकूक दीजिए। हम बिना किसी आईडी प्रूफ के, बिना किसी सिटीजनशिप के किसी कंट्री में रह रहे, हमें यहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि हम सेफ फील नहीं कर रहे, हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम बहुत ज्यादा परेशान है कि आप लोग या तो एक्सेप्ट कीजिए या वापस भेजिए। अगर हम इलीगल है, हमें इलीगल इमिग्रेट्स यहाँ पे कहा जाता है, तो आप हमें अरेस्ट कीजिए, सजा दीजिए, हमारा टाइम पीरियड होगा, उसके बाद हमें वापस भेजिए। एक सिंपल सी चीज है जिसपे कोई भी, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा हुआ। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब, अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। प्रोग्राम अब तक में वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक से। जम्मू में जूनियर क्लासों के तलबा 2 साल के वक्फे के बाद अपने स्कूलों में हाजिर हुए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोविड-19 के मामलात में कमी के दरमियान जम्मू भर में तमाम तालीमी इदारों को खोलने की इजाज़त दी है। कैसा लग रहा है आपको? सर हमारे स्कूल 2 साल के बाद खुल रहे हैं सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। और सर हमारी पढ़ाई ऑनलाइन सफ़र कर रही थी, अब मेरे को अच्छा लग रहा है स्कूल आके। तो घर में बैठे बोर हो रहे थे आप? हाँ ये सर, कभी ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम थी कि बार बार क्लासेस डिस्कनेक्ट हो जाती थी, तो पढ़ा सही से नहीं जाता था। अब हम स्कूल आए हैं तो अब हम ढंग से पढ़ सकते हैं अच्छे से, टीचर सामने, आई कांटेक्ट होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स का, तो अच्छा रहेगा।
आज टीचर के लिए तो एक फेस्टिवल डे है, खास तौर पर जो हमारे फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक टीचर हैं, वो आज अपने आप को एक बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके सामने आज जो सही तरीका एजुकेशन का कि बच्चा जो है वो टीचर के सामने बैठ के आज एजुकेशन लेता है एक क्लासरूम के माहौल में, वो लेने के लिए आज इंस्टीट्यूशन में आया है। सबसे पहले तो हम उन बच्चों का वेलकम कर रहे हैं कि वो स्कूल के अंदर आए हैं, और कई बच्चों को तो अभी अपनी क्लासेस भी नहीं मालूम होगी, तो उनके टीचर्स उनको गाइड कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बड़ी लंबी रिक्वेस्ट थी, बड़ी देर से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे स्कूल खोलने के लिए। सभी स्टेट्स में खुल गए थे, जम्मू में नहीं खुले थे, पर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर गौर किया, और अब हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको आने की भी परमिशन आज से मिल गई है। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, और बच्चों से और पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स के लिए भी ये चैलेंज है इस समय, क्योंकि ये आसान बात नहीं है। टीचर के लिए उससे बड़ा चैलेंज है कि बच्चे को जब वो नए माहौल में घर के माहौल से दोबारा मदर लैब से निकाल के उसको दोबारा इंस्टीट्यूशन में वो नर्सरी क्लास में जैसे बच्चा एडमिट होता है, वैसे टीचर के लिए एक चैलेंज है इस समय, और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और पेरेंट्स को अश्योर करते हैं कि हम सभी SOPs को फॉलो कर रहे हैं, वो घर में भी करें, और इस कोविड से जो इंडिया को है वो। श्रीनगर में रेम्बो चिल्ड्रन अस्पताल ने कश्मीर क्लिनिक्स के ताउन से बच्चों को तबी सहूलियत फराहम करने की पहल के तहत खुसूसी क्लिनिकों को कायम करने का ऐलान किया। बच्चों का बैरून रियासतों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इनके लिए मखसूस तबी सहूलियत मराकज़ का क़याम दीगर अज़ला में भी अनकरीब शुरू किया जाएगा। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ओवरऑल जैसे उसकी छत्र छाया के अंतर्गत अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होता है इस चीज के लिए। डॉक्टर मनोज परमाना बताइए थोड़ा। जो बच्चों का बोन इन एन एडल्ट इज अ सर्टेन साइज, उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका मिनिएचर करके यू कांट स्टार्ट डूइंग इट इन अ चाइल्ड। डू इन द फर्स्ट फ्यू डेज वीक्स आफ्टर बर्थ will have implications for the 2 hours. Now, if that is not picked up, that is not treated correctly, that is not covered, that one cannot, a general orthopedic surgeon who may be very good at doing treating fractures. सिर्फ कोई पैसा कमाने का मतलब ये जरिया, यहाँ फैसिलिटी लानी है, और फैसिलिटी में मैं ये मानता हूँ कि अगर फैसिलिटी मिलती है तो लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी होती है, लेकिन उन्हें अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर पता कैसे चलेगा। तो ये वाली चीज तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये पूरे देश के लिए है, तो इसका जो हम बेस्ट कर सकते हैं कश्मीर में वो भी करेंगे। और अभी जैसे बच्चा आज ही इसी क्लिनिक में एक बच्चा देखा जिसको ना डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है, वो खा नहीं पाता है ठीक से, उसको बार बार उल्टी होके निमोनिया हो जाता है, उसको दौरे पड़ते हैं। मैडम ने भी देखा, मैंने देखा, और उसमें सर्जिकल प्रॉब्लम है। अब उसमें जैसे सर्जिकल प्रॉब्लम जिसको रिफ्लक्स कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए जो पीडियाट्रिक सर्जरी आती है, इस तरह से जो कंजेनिटल डिफेक्ट से बॉर्न होते हैं, बाउल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, कुछ है, या पेट में ऐसे मरोड़ है जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके लिए जो पीडियाट्रिक सर्जन चाहिए होता है, जैसे डॉक्टर संदीप सिन्हा उसकी फिक्स करते हैं, तो वो जनरल सर्जन नहीं करता है। तो ये जो सारी चीज में जो हम बात कर रहे हैं, किसी भी परेशानी को जो हम पकड़ते हैं तो उसका पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट उस चीज को देखता है। अदबी मरकज कमराज की तरफ से आज कानिसपुर बारामूला में मादरी ज़बान और इसकी हिफाजत पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अदीबों और कलमकारों ने मादरी ज़बान कश्मीरी को तरक्की देने पर बात करते हुए कहा कि ज़बान तमाम स्कूलों में प्राइमरी सतह से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे और ज़बानों के साथ साथ अपने मादरी ज़बान कश्मीरी भी अच्छी तरह सीख लें। कलमकार शायर अदीब पन्ने ज़बान के पन्ने वक्त के मारूफ उस्ताद ऐवान सदारतस मज तशरीफ फरमा शख्सियात यथ फोरम मज यथ मजलिस मज असातिज़ा किराम सिविल सोसाइटी से वाबस्त दोस्त बापार मंडल
बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तिहद नुमाइंदे तशरीफ आवर सपदन वोन दावत दिस प्रोग्रामस में शिरकत करने खातिर रस्मी तौर में तुम इस्तकबाल कर तो तम खतर हेको दोन जुमलन हुंद इस्तेमाल कर बह गुल आलवित तुम सारे इस्तकबाल कर मगर चूंकि यह तुथ मौका यतन दस्तियाब बुनियादी तौर ब्रेक कड़ो मोज अम अलग तो जबान कड़ो अलग मोज बुनियादी तौर यह माज मुतलिक मुख्तलिफ फरमान कुरानस मज या अहादीस रसूल मज मोज यखलास मोज हमदर्दी हुंद मोज रवादारी हुंद मोज इंसानियत पैकर माज नश तो माज सलात जबान माज जेवी हंदिस आलमी दह के सिलसिलस में सपज आज 21 फरवरी 2022 अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर के सदर दफ्तरस पे नव तलीमी पॉलिसी तो कश्र जबान हंद मुस्तकबिल के हवाले अकि शानदार तकरीब हंद एहतमाम यथ मज शोराहा उदबहो सिविल सोसाइटी सत वाबस्त सानो हमदर्दो असातिज़ा किरामो शिरकत कर तो यह कथ आई दोहराने अत पे सपद सारी वाद बंद ज़िर जबान फांफलावन खतर अमुक अदब फांफलावन खतर अत मज निसाबी किताबन हंद हवाले ज़रूरत मुस्तकबिलस मज सह पूर करने खतर रोजो सारी इकवट रोजित शद मद सान काम करान ताकि अम जबान मुस्तकबिल सपद रोशन। इधर चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला गुलाम अहमद लोन ने आज पाकिज़ा होटल बारामूला का इफ्ताह किया। होटल जो मनी सेक्रेटरी संगरी रोड बारामूला पर वाक़ा है बाज़ाब्ता तौर चालू हो गया है। इस मौके पर चेयरमैन मंसूर कौंसिल तौसीफ रैना, एडी फूड तारिक अहमद और कांग्रेस के लीडर शेख आमिर के अलावा बहुत से लोग मौजूद थे। किचन का है किचन को पास जिला कुपवारा में पीएम स्कीम का मामला, जावेद कुरैशी ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर 2 दिन के अंदर ये मसला हल नहीं हुआ तो जावेद कुरैशी डीसी ऑफिस कुपवारा के सामने एहजाजी धरना देगा। नुमाइंदे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कुपवारा जावेद कुरैशी ने गरीबों के हक में इंसाफ का मुतालबा करते हुए आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह हंदवारा में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, राजवार के लोग आए थे, बटकूट के लोग आए थे, स्वगाम से लोग आए हुए थे, ज़िले कुपवारा के हर कंस्टिट्यूंसी के लोग यहाँ पे आए थे, जिन्होंने ये कहा कि हर बीडीओ ऑफिस में हम वेट कर रहे थे कई सालों से कि हम एक छोटा सा आशियाँ बनाएंगे, मगर गरीबों की वो जो उम्मीद लगी हुई थी वो टूट चुकी है। अगर आपने देखा होगा ज़िले कुपवारा में आज 24 घंटों में ऐसे हालात हुए हैं कि हर एक गरीब ये सोच रहा है कि हमारा हक मारा जा रहा है। मेरे ख्याल में चाहे लिंगेट कंस्टिट्यूंसी के लोग हो, हंदवारा कंस्टिट्यूंसी के लोग हो या कुपवारा के जितने भी लोग जिन जिन कंस्टिट्यूंसी के लोग आए हुए जिनको हक बनता है उनका हक मारा जाता है। और आज भी वो जो हम खानदानी राज की सियासत कहते थे, आज भी ऐसे लोग वहाँ पे सवार है अभी ऑफिसों में जो गरीबों को हक नहीं दे रहे हैं। ये तो मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ और गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, जो आज गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, इन बीडीओ साहब के ऊपर एक्शन की जाए और उन सरपंचों जो वार्ड मेंबर जो गलत रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, जिनको हक है
उनको हक नहीं दिया जाता है, और जिनके मकान बने हुए हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है जिनके मकान बने हुए हैं और उनको IAY केस लिस्ट में नाम डाला गया है। ऐसे लोग हैं जिनके मकान है ही नहीं और उनके नाम काटे गए हैं। मेरे पास बाज़ाब्ता लिस्ट है और जिन लोगों ने मुझसे राब्ता किया, और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से इन कागजातों में मुदाखलत करने की अपील करता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जावेद कुरैशी 2 दिन में पूरे वर्कर्स लेके ज़िले कुपवारा के DC साहब के ऑफिस के सामने हमारा बहुत बड़ा धरना होगा। एक तो ये बात है। दूसरा, कई सालों से कश्मीर में एक स्कीम चल रही थी कि बाथरूम बनाने की। जहां तक मैं इलाकों में गया, इलाकों में बात की लोगों से, आधे लोगों के पैसे तो अभी तक नहीं मिले हैं, और जिनको मिले हैं मैं ये समझता हूं किस वजह से यहाँ के अफसरों ने उनको पैसे दिए हैं। पहली बात यह है कि बाथरूम किसी जगह बने ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं तो बाथरूम बने क्यों नहीं है? ये चीज़ें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए, और जिन लोगों के साथ वो राब्ते में हैं जो इनको गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये एक गरीब का हक मारा जा रहा है। हमें मजबूर न करें, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर न करें एहतिजाज करने के लिए, और ऐसे लिस्टों को मैं समझता हूं DC साहब एक ऑर्डर निकाले, हर पंचायत में, हर हलके में जिसको IAY केस मिलेगा इसका लिस्ट पंचायत के बाहर हो और पूरे आवाम को पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक औरत आई थी कल बटकूट से, वो इतनी रो रही थी कि 3-4 साल से वो वेट कर रही है कि मेरे बच्चे को IAY केस मिलेगा फिर वो मकान बनाए। मगर बदकिस्मती की वजह से कल एक शख्स वहां, मैं नाम नहीं लूंगा, एक शख्स वहां गया, बोला आप जाओ, किसके पास जाना है, आपको ये नहीं मिलेगा, ये मेरे भाई को मिलेगा। ये ऐसा माहौल आज भी हो रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात हम करें, अगर हम ज़िले कुपवारा की बात करें, ऐसे लोग अभी सवार है यहाँ पे जो गरीबों का हक लूट रहे। भारतीय जनता पार्टी का वाहिद यही मकसद है, हम गरीबों के साथ है, और इस जो आज ये IAY केस यहाँ पे देने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट, अगर इसमें ऐसा कोई मामला पेश आया तो रोडों पे हम होंगे, तो फिर ये न कहें कि इन्होंने एहतिजाज किया। जज साहब, वादी कश्मीर में 20 रोज़ा चिलखोरत के इक़दाम के बावजूद भी शाबाना दर्जा हरारत नुक़्ता इजमात से नीचे दर्ज हुआ है। इधर महकमा मौसमियात वादी कश्मीर में 22 और 23 फरवरी को हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्का है। इन्होंने कहा कि बर्फबारी और बारिशों का ज़्यादा असर 22 फरवरी की शाम और 23 फरवरी के दिन को रहेगा। मौसूफ तर्जुमा ने कहा कि खराब मौसमी सूरत हाल से श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर ट्रैफिक की नकल हमल मुतासर हो सकती है। इन्होंने कहा कि इसके बाद वादी में अगले 10 रोज तक मौसम खुश्क रहने का ही इम्कान है। नाजरीन, ये था केडन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत हर इतवार रात 9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे, हमारे एडिटर सोफी सज्जाद और केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।